हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछली 3 क्लासेस हमारी जो है वो परिमाप के बेस पर की गई है कि परिमाप क्या होता है और क्या क्या फॉर्मूले किस किस फिगर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है क्षेत्रफल पर। जिन फिगर्स के हमने परिमाप सिखाया था कि परिमाप का फॉर्मूला क्या क्या है, कैसे निकालते हैं, उन्हीं फिगर्स को और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फिगर्स के लिए हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले आज समझाएंगे आप लोगों को। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्षेत्रफल यानी एरिया। सबसे पहले हम वर्ग का ही शुरुआत लेते हैं, इसीलिए हमने लास्ट क्लास में जो परिमाप वाली क्लास थी उसकी वर्ग से ही शुरुआत की। इसी तरह से इसको भी हम वर्ग से ही शुरुआत करेंगे। मैं पहचान के लिए छोटी छोटी आकृतियां बना देता हूँ ताकि याद रहे कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले किस किस आकृति के लिए किए। ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है, यानी कि ए बी सी डी, बी सी डी। इनको तो मैं यही लिख देता हूँ ए, यानी कि चारों भुजाएं होती हैं, चारों लाइंस जो होती हैं वो बिल्कुल सेम साइज की होती हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसका हर एंगल जो होता है, कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे 1 2 3 4 चारों लाइनें बिल्कुल सेम साइज की हैं। तो नॉर्मली हमें लंबाई और चौड़ाई की गुणा करनी होती है, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करनी होती है क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्योंकि वर्ग की कंडीशन में क्या होता है हमारा कि लंबाई भी बिल्कुल सेम होती है और चौड़ाई भी बिल्कुल सेम होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रख देते हैं, लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, एक भुजा रखकर उसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू है हमारी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर भी ए की वैल्यू 8 सेंटीमीटर रखेंगे, 8 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी नंबर आए उस पर एक्स स्क्वायर लगा देंगे। तो अब हमें 8 का एक्स स्क्वायर ओपन करना है। 8 का एक्स स्क्वायर हमारा होता है 64, यानी 64। और जबकि ये नंबर का एक्स स्क्वायर हुआ है, नंबर पर 2 की घात थी, इसीलिए जो मात्रक हमने लिखा है मात्रक पर भी 2 की घात आए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना होगा कि जो भी वर्ग की एक भुजा दी हुई है उसको फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में उस संख्या को लिखिए और उसका एक्स स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हम आयत। ए बी सी डी। अब जैसे आप इस फिगर को यानी आकृति को देख सकते हैं, इससे ही देखकर पता चलता है कि इसकी लंबाई अलग अलग है और चौड़ाई अलग है, यानी कि लंबाई अलग और चौड़ाई अलग। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो एक जैसी होती है। इसको हम कहते हैं आयत। इसमें भी हर एंगल 90 डिग्री का होता है। बस फर्क ये है कि वर्ग में चारों भुजाएं एक साइज होती है, आयत में चारों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं एक साइज की होती है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि ए बी यानी कि आयत की ऊपर वाली लाइन जो है वो है हमारी 20 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है, ये हम मान लेते हैं बी, यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब ये अगर 10 सेंटीमीटर के तो ये 10 की होगी, ये 20 की है तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि आमने सामने की हो जाए बिल्कुल सेम साइज की होती है। अब हम इसको कहते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया, बेसिकली हम किसी की चौकोर साइज की जो आकृति थी उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई गुणा करते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ, चाहे आप इसको लंबाई गुना चौड़ाई, और इसी को शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो L मल्टीप्लाई B, यानी कि L से लंबाई, L से लंबाई यानी कि लेंथ और B से ब्रेथ यानी कि चौड़ा। तो लंबाई और चौड़ाई इन दोनों वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारी 10 सेंटीमीटर। बस दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 20 की 10 मल्टीप्लाई करेंगे 200 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर।
ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकाला जाए, चाहे वर्ग का हो, आयत का हो, चतुर्भुज का हो, त्रिभुज का हो, वृत्त का हो, या इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती है। किसी भी चीज का एक्स स्क्वायर और क्षेत्रफल निकाला जाए, ये जो हमारा मात्रक होता है इस पर 2 की घात आती है, यानी कि एक्स स्क्वायर लग जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल भी इस तरह से आराम से निकल जाता है कि लंबाई गुना चौड़ाई, जो भी हमारी लंबाई दी हुई होती है और चौड़ाई दी हुई होती है उसको सॉल्व कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, एक हमारा आता है समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी, ए बी सी, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं लास्ट क्लास में कि आयत में और समांतर चतुर्भुज में क्या समांतर समांतर होती है, इनकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल सेम साइज की होती है। सिर्फ एक फर्क ये होता है कि आयत में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, हर कोण 90 डिग्री का होता है, हर कोने में। समांतर चतुर्भुज में ये नहीं होता, बाकी सेम क्वालिटीज होती है। इसी तरह से अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल निकालना चाहे तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला हमारा वही होगा जो हमने आयत के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि L × V, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें एक चीज ये आ सकती है सामने कि मुझे लंबाई तो हमारे सेम नजर आ रही है, लेकिन चौड़ाई में तिरछी दी हुई है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक आभासी लाइन मान लेते हैं। और वो हमारी h होती है, यानी कि और सॉरी b होती है। या तो हाइट ले लें आप L × b लंबाई गुना ऊंचाई, या L × b लंबाई गुना चौड़ाई। इसको हम जो लंबाई हमने आभासी मानी है इसको हम नापते हैं और इसको फॉर्मूले में यूज करते हैं उसकी जगह पर। तो अब हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई हमारी है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 15 गुणा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 के 120 सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर आंसर। जैसे कि मैंने कहा कि हर क्षेत्रफल में जो लास्ट में आंसर आएगा उसके मात्रक में हमें एक्स स्क्वायर लगाना है क्षेत्रफल को फॉर्मूले में, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, बस अब आप देख सकते हैं वृत्त, वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज कितने आसानी के साथ आप किसी भी आकृति या तीनों में से किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको सिर्फ एक भुजा पता होनी चाहिए, उस पर ही आपको वर्ग करना स्क्वायर, यानी कि उसी नंबर की उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 की 8 में मल्टीप्लाई करके 64 आ गया, जो भी नंबर आपका क्या होगा वही कर देना है। इसी तरह से आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस आपको लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह से समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई और ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे।